अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ उस्मा चौधरी और आज की ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रही हैं एंकर करंट अफेयर्स मशल बुखारी। नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान को पेंडेमिक का सामना करना पड़ा, कोरोना की वबाई मरज़ का, पाकिस्तान टेलीविज़न ने खुसूसी तौर पर ट्रांसमिशन शुरू की और इस ट्रांसमिशन का जो मकसद था वो ये था कि लोगों को आगाही दी जाए, लोगों को ये बताया जा सके कि किस तरह से वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस वबाई मरज़ से बच सकते हैं और एक पूरी कौम जो है वो मिलकर किस तरह से कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकती है। साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्या बयानिया है, इस पर भी हम अपनी ट्रांसमिशन में बात करते रहते हैं। कल नेशनल असम्बली का इजलास हुआ और पूरी कौम जो है वो नजरें लगाए बैठी थी। तवक्को थी कि एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की बात होगी, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि ब्लेम गेम का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया और उसके बाद मुख्तलिफ अगरचे तजावीज़ भी सामने आई, लेकिन कोशिश यही की जानी चाहिए थी अवामी नुमाइंदों को कि वहाँ पर बैठ के अवाम की बात होती, मसाइल को हल करने की बात होती। इसी तरह से आज सेनेट का इजलास जो है वो भी हुआ है, वहाँ पर भी मुख्तलिफ अरकान सेनेट ने इज़हार ख्याल किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वहाँ पर बात की है। उनका कहना था कि कौमी हिकमत अमली बनाना होगी, पूरी कौम अगर मिलकर कोरोना के खिलाफ इकट्ठी हो गई तो ही हम इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। दूसरी जानिब मिशेल, हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो नरमी की गई है लॉकडाउन में, उसके कोई खातिर खा नताइज हमें उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि लोगों ने बड़ा इसको ईजी लेना शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा लोगों का एक हजूम हमें मार्केट्स में देखने को मिलता है। गेस्ट भी हैं, मेरे ख्याल में गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और मेंबर कश्मीर कमेटी भी है। बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा आपके वक्त के लिए और हमें ज्वाइन किया है। कैसर अहमद शेख साहब ने, प्रेसिडेंट बिजनेस एंड कॉमर्स विंग PMLN, आपका भी बहुत शुक्रिया शेख साहब। सबसे पहले तो कल के इजलास के हवाले से मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में ज़रा इसके ऊपर इसका एक छोटा सा मैं एनालिसिस भी चाहूँगी और थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू भी नौरीन साहिबा आपका। हम ये शायद गलत एज्यूम कर रहे थे या शायद हम थोड़ी ज़्यादा तवक्कुआत लगा लेते हैं, हालांकि थी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद कोई इनकलाब आ जाए, कोई तब्दीली नज़र आए कल, क्योंकि इस पैंडेमिक में और हमने पूरी दुनिया में देखा है कि इस तरह की आजमाइश के वक्तों में पूरी कौमें इकट्ठी हो जाती हैं, मुत्तहिद हो जाती हैं, अपोजिशन हो या हुकूमती जमातें हो। लेकिन कल भी हमने तो वही देखा, पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नज़र आई, वही तनकीद बराए तनकीद नज़र आई। तो आप नहीं समझते कि शायद ये वक्त नहीं है इन इख्तिलाफात को भुला के, और मेरे ख्याल में हम मिलजुल के सजेस्ट करें गवर्नमेंट को भी और मिल बैठें ताकि कोई ठोस इकदाम किए जा सके, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें की जा सकें। नौरीन साहिबा, आप क्या कहेंगी इस पे? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये वो वक्त नहीं है कि जबकि हम अपनी पॉइंट स्कोरिंग करें और अपने पॉलिटिकल गोल्स को गेन करने की कोशिश करें और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। हमें इस वक्त इस पैंडेमिक से लड़ना है और यकीनन जैसे कि आपने भी कहा और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल जब अपनी ओपनिंग स्पीच की तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने मिलकर इस पैंडेमिक और ये जो वबा आई है इसका मुकाबला करना है। लेकिन कल जो सेशन था इसके लिए जितनी ज्यादा जो अपोजिशन थी वही इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें सेशन रखना चाहिए, जो कि अब मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में हमें सेशन अभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा आप देखें कि वहां पर फिर आमदोरफ्त शुरू हो जाती है और बीइंग गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हम सबको भी फिर एहतियाती तदाबीर ज्यादा दिखानी पड़ती हैं लोगों के लिए। तो ये सिचुएशन थी। लेकिन कल के इजलास तो नौरीन साहिबा, क्या मुशावरत नहीं की गई इस पे गवर्नमेंट? अब जाहिर है आपका ताल्लुक हुकूमती जमात से, अगर हुकूमती जमात में भी कुछ हल्के इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो क्या पहले से एतमाद में नहीं लिया गया था? जी, अगर हुकूमती हल्के भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या पहले से एतमाद में नहीं लिया गया था? क्या मुशावरत नहीं की गई थी कि इजलास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी, ये अपोजिशन काफी अरसे से, जी वो तो मार्च से ही कहना चाह रहे थे कि सेशन होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि जी एहतियाती तदाबीर और जो सिचुएशन थी उसको मद्देनजर रखते हुए ही इजलास को हम बुला सकते थे। जो कल भी की सूरत हाल थी वो भी यही थी कि वहां पर सिंध की जो सूरत हाल है उनको 18th अमेंडमेंट के बाद से जो उसमें हम चाह रहे थे कि वो लोग इसको बखूबी गवर्नमेंट का जो स्टांस है उसी को अपनाएं।
लेकिन वो यही कह रहे हैं बदस्तूर कि हम लॉकडाउन में नरमी इस अब लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एक तरफ देखिए, जब लॉकडाउन था भी तब भी लोगों की यही शिकायत थी आवाम की तरफ से, ये बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जी आम आदमी जो डेली वेजेस के हैं हमारे, उनके ऊपर उनकी जो बहुत ज्यादा एक सूरत हाल थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन नौरीन साहब टाइमिंग की वजह से जो है वो हुकूमत पर इस वक्त हम देखते हैं कि तनकीद हो रही है, क्योंकि लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान में केसेस कम थे तब लॉकडाउन किसी हद तक सख्त था, अब जबकि केसेस बढ़ना शुरू हो गए तो लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी आप? देखिए, लॉकडाउन में नरमी, एक बात तो ये बहुत जरूरी समझने की है, देखें ये जो भी ये वबा है ये लोगों की अपनी सेहत के साथ इसका ताल्लुक है। अब जितना भी आप लॉकडाउन रखें, जब तक कि आप एहतियाती तदाबीर लोग अपने ऊपर खुद नहीं लागू करेंगे तो हम इस वबा से नहीं लड़ सकेंगे। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हुकूमत के पास कोई ऐसे जादू की छड़ी नहीं है कि हम इस वबा को टोटली खत्म कर सकते हैं और इसके खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत जरूरत इस बात की है कि हमें एहतियाती तदाबीर, ये अपनी आपकी सेहत आपकी जिंदगी की बात है, अगर आप अपने लिए, अपनी जान के लिए, अपनी सेहत के लिए चंद एहतियाती तदाबीर को अपना नहीं सकते तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस वबा से लड़ना। जहां तक हुकूमत मेरे ख्याल में इस वक्त सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझने की सब कोशिश करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हुकूमत भी एक हद तक जो है वो कोशिश कर सकती है, उसके बाद तो फिर अवाम की अपनी जिम्मेदारी है। शेख साहब, आप ज़ाहिर प्रेसिडेंट भी हैं बिजनेस एंड कॉमर्स विंग के, PMLN के, तो कल का जो ये इजलास था जिसकी बड़ी देर से जो है वो अपोजिशन जमातें इसकी रिक्वेजिशन जो है वो दी गई थी और बड़े अरसे से रिक्वेस्ट कर रही थी कि होना चाहिए, तो कल खास तौर पे इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसी क्या तजावीज़ दी गई हैं PMLN की तरफ से, खास तौर पे जो आप समझते हैं कि कारगर साबित हो सकती हैं या गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती हैं, असिस्ट कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इजलास का तल्लुक है, बिल्कुल बड़ा अच्छा हुआ। इजलास में बैठ के जब काफी लोग इकट्ठे बैठते हैं और मिलजुल के मशवरा करते हैं तो हमेशा दुनिया में यही तरीकाकार निकला है कि उससे ही मसाइल का हल। नूरीन साहबा ने भी अच्छी बातें यहाँ की। बात तो सिर्फ ये है कि इसमें हमने अपने एहतियाती तदाबीर करनी है। इजलास हुआ कल तो सिर्फ 3-4 बंदों को या 5 नुमाइंदों को तकरीर का मौका मिला। इजलास जो रहेगा उसमें बहुत अच्छी तजावीज आनी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इख्तिलाफ राय, एक बार तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर पार्टी ने दिया और देना चाहिए, लेकिन अच्छा, आप अपनी पार्टी के बात कर रहे हैं कैसर शेख साहब, तो यहाँ पर हम जानना आपसे ये चाहेंगे कि ओपोजिशन की रिक्वेजिशन पर ये इजलास बुलाया गया, तो फिर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, जो सबसे मजबूत आवाज़ हैं असम्बली की, वो कल के इजलास में क्यों तशरीफ नहीं लाए? इमरान खान पर तो आप तनकीद करते ही रहते हैं, जहाँ पर बिलावल भुट्टो ने तनकीद की हुकूमत पर, यकीनन कुछ तजावीज़ भी दी उन्होंने, तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तजावीज़ हमें कल नहीं मिल सकी? मैं यहाँ सिर्फ आपको ये कहूँगा दोबारा, जो आसानी से आ सकते हैं, ये उनकी काफी उम्र है, वो मियाँ साहब कैंसर के फेस कर रहे हैं, तो मैं इमरान खान साहब का भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता वो क्यों आए नहीं आए। जो आगे मिल बैठ के हम उसको ये मौका ही नहीं है कोई भी किसी किस्म का कोई किसी के खिलाफ कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने का ना। पर्सनल मैं नहीं समझता, ये हमारी कौमी एक ऐसी वबा है, पूरी दुनिया की वबा है, और हमने मिलजुल के सिर जोड़कर बैठकर इसका हल ढूंढना है। तो आपने पूछा कि कौन सी ऐसी तजावीज़ है, मैं आपको ये बताऊं कि अभी अच्छी बात मैं आपको करूँ हुकूमत की, मैंने रिसेंटली उनको कहा कि पाकिस्तान में जो छोटा ताजिर है ना, SME यानी कि छोटा बिजनेस, उसको जो टोटल कर्जा है ना पाकिस्तान का, उसमें से सिर्फ 7% उसको मिलता है और 93% चंद बड़ों को कर्जा मिलता है, पाकिस्तान का कुल कर्जा जो है। हालांकि इंडिया में ये 27% छोटे कारोबारियों को मिलता है और 73% बड़ों को। अभी मैंने तजवीज दी थी रिसेंटली फाइनेंस कमेटी में भी, और असद साहब को मैंने भेजी, उन्होंने ये एग्री किया। उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ना हुकूमत ने फैसला किया है कि छोटे बिजनेसमैन को, जो कि 3-3, 4-4, 5-5 लोगों पे का जॉब है, 4-5 मुलाजमीन है, वो पाकिस्तान की इकानमी का 60% को चलाते हैं। तो उन्होंने फैसला किया है
क्योंकि कर्जा बैंक क्यों नहीं देता? बैंक इसलिए नहीं कर्जा देता कि वहां छोटों के ऊपर रिस्क ज्यादा होता है बैंकों का। तो हुकूमत ने फैसला किया है कि वो चौथा हिस्सा रिस्क जो है वो लेंगे, यानी 25%, और एक बहुत अच्छा फैसला है हमारे। आप अंदाजा कीजिए जब इंडिया इतना 27% दे रहे हैं छोटे ताजरों को, क्योंकि पाकिस्तान की या इवन किसी भी मुल्क की क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, उसकी इकानमी बेस ही करती है छोटे ताजरों पे। जो 60-70% हमारे टोटल लोगों की जो वर्क फोर्स है उसको कैटर करते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ जनरेट करते हैं, एफर्ट करते हैं। तो चीजें जो अच्छी, लेकिन तजावीज होता क्या है, एक दूसरे की तजावीज के ऊपर जब अमल होता है तो ये आप देखेंगे कि ये इजलास इतना फायदामंद होगा। इब्तदाई तकरीरें तो हो रही है, एक दिन की गई, आगे तजावीज आएंगी, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए आने चाहिए कोई भी अल्लाह तजवीज करे जो है जी, ना। बड़ी खुशाइन बात है शेख साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि बजाय इसके कि तनकीद की जाए और जो गवर्नमेंट का मोरल है वो भी डाउन हो, उससे बेहतर है कि क्योंकि गवर्नमेंट तो ज़ाहिर कोशिश कर सकती है, जो वसाइल हैं जिस तरह से फैसिलिटेट कर सकती है, हम देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है, लेकिन अपोजिशन के पास ज़ाहिर है जो एक्सपीरियंस है, इससे पहले का सबका एक्सपीरियंस है, उसको सामने रखते हुए तजवीज़ जो हैं वो ऐसी दी जाए कि गवर्नमेंट को भी जो इकदाम उठाने उसमें आसानी हो और वो बेहतर इकदाम जो है वो उठा सके। मेरे ख्याल में ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। जी, आप कुछ कह रहे हैं शेख? कर रही है ना, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए प्रोग्राम होना चाहिए, प्रोग्रामों में हम मेंबरान को तजावीज देते हैं, ये बड़ी अच्छी तजवीज है। पहला पॉलिसी रेट कम हुआ है हमारे यहाँ, 13.5% चल रहा था बैंक का, स्टेट बैंक का रेट। आगे बैंक और लगाते थे 9%, तो 15%, 16% में बंदों को, बिजनेसमैन को मिलता था। अब आहिस्ता आहिस्ता 9% तक आ गया पॉलिसी रेट। इसको फर्दर कम होकर हमारी सबकी ख्वाहिश है 6% हो सके। इन हालात में लोगों को कारोबार में सहूलत हो। इसके साथ साथ तेल की कीमत दुनिया में जो ब्रांड $71 था ना 2.5 महीने पहले, तो आज $30 हो गए। तो हमें इस तरह उतने हमें कीमतें घटाई हैं, बड़ा अच्छा किया है, अच्छा फैसला है। इससे महंगाई में कम होने का होगा, हमें और बहुत ज्यादा कीमतें घटानी है ताकि इन हमारी इकानमी 2 साल पहले जब हम छोड़ के गए ना, 39 अरब रुपए। अच्छा कैसर शेख साहब, दोबारा हम आपकी तरफ आएंगे, आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है, हम वाज़े तौर पर सुन नहीं पा रहे। नौरीन साहिबा की तरफ हम दोबारा जाना चाहेंगे। नौरीन साहिबा, क्या कुछ कोशिश होगी अब हुकूमत की जानिब से कि नेशनल असम्बली का, जैसे कि कल भी इजलास जो है वो होने जा रहा है, एक दिन का बीच में वक्फा है, किसी तरह से माहौल को कुछ ठंडा किया जाए, कोई बाहमी मुशावरत कर ली जाए इजलास से पहले अपोजिशन के साथ मिलकर, ताकि अच्छी जो तजावीज़ है वो सामने आ सके और जो नताइज हैं इजलास को बुलाने के वो भी सामने आ सके। जी बहरहाल मेन मकसद ही यही है कि ताकि तमाम पार्टीज, ऑपोजिशन, हुकूमत मिलके हम इस पेंडेमिक के लिए कोई अच्छी तजावीज़, कोई अच्छी पॉलिसीज लेकर आए। और इसमें यकीनन हमारा ये 3 दिन का इजलास होगा और हम किसी एक अच्छे मुझे उम्मीद है कि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये फिर भी कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जहां तक लॉकडाउन की बात है, यकीनन लॉकडाउन जिन मुल्कों में जहां भी रहा है वहां पर देखिए वो डेवलप्ड वर्ल्ड था है उन ममालिक में, और वहां पर उन्होंने अपने जितने भी डेली वेजर्स या वहां पे जो भी उनकी पॉलिसीज थी उसके तहत उन्होंने लोगों को घरों में बैठाकर उनके लिए अशियाए खुर्दनी एटलीस्ट कम से कम वो पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे यहाँ 22 करोड़ आवाम को वो कि हमने कितने ज्यादा प्रोग्राम्स चलाए हैं। अभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का भी फंड जारी है, एहसास के कई प्रोग्राम्स चले हैं, लेकिन हम फिर भी अपने गरीब तबके को जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन जो हैं उनको उस तरह से हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी कंट्री नहीं कर सकती नौरीन साहिबा। अब तो अमेरिका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि हम ज्यादा देर तक, जाहिर है कितने अरसे तक घर बिठा के हम लोगों को खिला सकते हैं, तो अगर इतनी बड़ी इकोनॉमीज नहीं कर सकती तो जाहिर है पाकिस्तान तो एक कमजोर इकोनॉमी है। अब नौरीन साहिबा जी, नौरीन साहिबा, अब जिस तरह से लॉकडाउन को थोड़ा नरम किया गया है या ऑलमोस्ट ख़त्म किया गया है इसी इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन उसके साथ साथ आप नहीं समझती कि पैरेलल ही ऐसे इकदाम भी, ठोस इकदाम
थोड़े स्ट्रिक्ट इकदाम उठाए जाने चाहिए थे गवर्नमेंट की तरफ से और पहले से प्लान किए जाने चाहिए थे कि SOPs तो जारी कर दिए। लेकिन मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देख रही है और फिर आने वाले दिनों में कोई और डिसीजन भी लिया जा सकता है, क्योंकि अवाम फॉलो नहीं कर रहे हैं SOPs को। मार्केट्स के अंदर आप रश देखें, जो बड़ी बड़ी जो स्टोर्स हैं, ज़ाहिर है ईद करीब है, वहाँ पे आप रश देखें तो देख के बहुत खौफ आता है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यही कहूंगी कि ये कितना ज्यादा इसकी अवेयरनेस दिलाई जा रही है। आप देखें कि जो आपकी टेलीफोन की जो रिंग बेल बजती है उसके ऊपर भी ये एहतियाती तजावीज बताई जाती है। नहीं, लेकिन अगर नहीं करते फॉलो, लोग नहीं कर रहे फॉलो, लोग नहीं हो रहे अवेयर, लोग फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ही बहुत ही एक नादान लोगों की मिसाल बन जाएंगे कि हमें इतना ज्यादा कहा भी जा रहा है, हर फोरम पे, टेलीविजन पे, रेडियो पे, अखबारात में, हर प्रोग्राम जो भी शुरू होता है उससे पहले और आखिर में वो यही पैगाम देते हैं कि आप अपने घर पे रहें, कम से कम बाहर निकलें। लेकिन अगर लोग फिर भी अपने रिक्रिएशन के लिए या ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं, तो ये बहुत एक मुश्किल सिचुएशन है। इसको समझने की जरूरत है, अवाम को बहुत ज्यादा इसको। अच्छा नौरीन साहिबा, मैं चाहूंगी एक चीज पर आप जवाब दें कि गवर्नमेंट की जानिब से जब कारोबार को खोलने की बात हो रही थी तो सिर्फ यही कहा जा रहा था कि छोटी मार्केटें जो हैं वो खोली जाएंगी, लेकिन अब ये अचानक बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं, ये जो बड़ी मार्केट्स हैं, ये जो प्लाजे हैं, ये कैसे खुल गए? क्योंकि इनको खोलने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। और इस वक्त अगर वायलेशन हो रही है तो फिर हुकूमत इस वायलेशन को किस तरह से देखती है? क्या सजाएं दी जा रही हैं? क्या फाइन किया जा रहा है? देखें जी, जो वायलेशन करेंगे उनको तो हैवी फाइन्स होंगे यकीनन, और इसके SOPs के साथ सबको ये डायरेक्शंस दी गई हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद में कम से कम अभी तक मॉल्स नहीं खुले हुए, यहाँ पर तो उन पे हुकूमत की तरफ से मेरा ख्याल है चेक एंड बैलेंस है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए और इसके जो भी वायलेट करेगा उनको फिर हैवी फाइन्स भी देने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। अब अभी तक तो खैर इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो, और कराची में, लाहौर में, तमाम जगहों पे जो जिस तरह के मनाज़र सामने आ रहे हैं, फॉलो किया जा रहा है। अच्छा चले, आप ये कह रही है कि फॉलो किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, अल्लाह करे कि ऐसे हो या आने वाले दिनों में सूरत बेहतर हो। ये जो जहाँ पे जैसे जो हमारे छोटे बाजार हैं, जो जिनका कि हमें भी खदशा था, मुझे खुद ये इसका अंदेशा था कि जहाँ पे ये जो जैसे हमारे इस्लामाबाद पिंडी में राजा बाजार है, G9 का मराकज है, ये सब बाजार खुले हैं नौरीन साहिबा हमारी इतलात के मुताबिक? नहीं, यहाँ पर यकीनन मैंने खुद मुशाहिदा किया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग बाहर निकले हुए हैं और लोगों को इस चीज का एहसास ही नहीं है कि एक पेंडेमिक चल रहा है। हम उनको मैं खुद वहां पर हर एक से मैंने बात की है और मैं उनको यही बताने की कोशिश कर रही थी, और पेंडेमिक का मतलब समझने की जरूरत है। इट मीन्स कि ये हर एक तक पहुंचेगा। अब आप कितने लकी हैं और अनलकी हैं कि आपने इतनी रेजिस्टेंस है, आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत बेहतर है, आप कैरियर्स हैं, ये आपके ऊपर है, हर इंडिविजुअल के ऊपर है। लेकिन इसको रोका सिर्फ एक ही तरीके से जा सकता है कि जितना कम से कम ह्यूमन टच को आप दूर रखेंगे, अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, अपने घरों से बहुत कम और अपने अटायर में निकलें जिसमें कि आप ग्लव्स और मास्क और जो भी आपको एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उसके मुताबिक कर देंगे। बिल्कुल नौरीन साहिबा, हम भी डेली बेसिस पे अवाम को यही पैगाम देते हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जो है वो बाहर निकला जाए। कैसर शेख की जानिब से दोबारा जाएंगे उनकी तरफ। सर ये बताएगा, जिस तरह से नौरीन साहिबा बात कर रही थी, अगर लोग एहतियाती तदाबीर पर SOPs पर अमल नहीं करते तो ताजिर बरादरान भी उसको फॉलो नहीं करते, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तो पहले दिन से ही कहना है कि लॉकडाउन को सख्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। लेकिन रैपिडली केसेस इस तरह से बढ़ना शुरू हो गए कि हम देखते हैं कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में 1000 से ऊपर का रेशो जा रहा है पाकिस्तान में। हम देखते हैं कि केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। इसी तरह से सूरत हाल रही तो फिर तो हमें सख्ती की जानिब जाना होगा। देखिए दोस्त, आप कह रहे हैं हर एक बंदे को भी अपनी सेहत का खुद ख्याल करना है और SOPs को एडायर करना है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ठीक है हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ जो अमवात हुई है ना, वो 1 मिलियन में कोई तकरीबन 3 अमवात हुई है। 220 मिलियन की हमारी आबादी है और 660 के करीब या 70 के करीब अमवात हुई है हमारे। जबकि इटली, स्पेन और उन मुल्कों में 400 से 500 अमवात 1 मिलियन में हुई।
यानी हमारे यहाँ अगर 3 हुई हैं तो उनके यहाँ 400 से 500 हुई हैं। हमें बिल्कुल ख्याल करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हमारी इतनी बड़ी आबादी है और हमारे यहाँ आम लोग हैं। अभी ये खुद हुकूमत ने बताया है कि तकरीबन 7 करोड़ बंदा जो पहले गरीब नहीं था, इन 2, 2.5, 3 महीनों में गरीब हो गया। जी। अब अंदाजा कीजिए 22 करोड़ की आबादी में से 7 करोड़ नए गरीब हो गए हैं इसकी वजह से। ठीक है, हमें एहतियात करना है, सेहत का ख्याल करना है, लेकिन साथ साथ हमें लोगों का, क्योंकि अगर हम घर बिठाए रखेंगे, क्योंकि हम राशन का भी बंदोबस्त नहीं कर सके। मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ कि हमारे MNA वगैरह कोशिश कर रहे हैं, और हमने मसलन बड़ी कोशिश के बाद अपने हल्के में 10,000 घरों तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो क्या कितना कितना पहुंचा सकते हैं, छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी चीज। इसी तरह हमारे और दोस्त भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये असल हुकूमत का भी, हुकूमत एकदम टाइगर फोर्स बना रही। मैंने आपसे कहा ना पहली बात कि ये तनकीद की बात नहीं, तजावीज देनी है। जी, छोटे एग्जैक्टली। जितना भी कोई लोग हैं, उनकी उनकी गैस का बिल, उनकी बिजली का बिल, 3 महीने का उनका बिल वो नहीं दे सकते। अब बिल्कुल अगर ठीक। आप घर बिठाए रखेंगे लोगों को, और फिर ठीक है, बड़ी बड़ी एहतियाती पॉजिटिव तदबीर अप्रोच है सारे शेख साहब आपकी कि इस वक्त तजवीज़ जो देनी चाहिए और जिस तरह से हेल्प आउट किया जा सके गवर्नमेंट को अपोजिशन की तरफ से, और मिल बैठ के जो है कोई इकदाम उठाए जाएं, तो यही बेहतरीन तरीक़ाकार है। हमें इस वक्त मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। मिर्ज़ा साहब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी आ रही आवाज। जी मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं FPCCI के, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और आप लोगों की जो इस प्लेटफॉर्म से जो सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो कंसर्न्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना, और फिर गवर्नमेंट को भी डिफरेंट जो है वो सजेशंस देना या सॉलिड असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करना। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं, आपकी तरफ से, आपके इस प्लेटफॉर्म की तरफ से किस तरह की तजवीज़ जो है हुकूमत को दी जा रही है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हुकूमत की जो असिस्टेंस है या उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले से हेल्प आउट किया जाए, ताकि फिर इकदाम जो हैं वो उठाने में ज़रा आसानी हो गवर्नमेंट को भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट को तजावीज़ दी थी उस पे अमल दरामद गवर्नमेंट ने तो कोशिश की, लेकिन हमारे कुछ अपनी आवाम कुछ ताजर भाई जो इस चीज को नहीं कबूल करने के लिए तैयार हुए। ठीक। जी जी, वेरी अनफॉर्चुनेट। उस सिलसिले में फिर आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से, अभी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपके पास PTI की नौरीन साहब बैठी हैं, वो इस्लामाबाद में ही रहती है। वो कह रही है इस्लामाबाद में सारे माल बंद है। ये इस्लामाबाद में तो हर चीज खुली हुई रहता। डिप्टी कमिश्नर ने हर चीज, मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंतजामिया उसकी रेट खत्म हो चुकी है। कल हर चीज को खोल दिया गया है। हालत ये है कि शॉपिंग मॉल लदे हुए आवाम से, जगह नहीं है, किसी जगह चले जाए इतना रश है जैसे बंदा समझता है अभी दुनिया भर। आपका जितनी मार्केट है आज भी बिल्कुल खुली है, कोई कानून नहीं है, कोई मिर्जा साहब, आप तो ताजर रहनुमा है, आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड हैं, तो ये गवर्नमेंट तो SOPs जारी कर सकती है ना ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद ये है कि फिर वो लॉकडाउन की तरफ चली जाए, तो आपका भी तो एक किरदार है, वो क्या आपको लगता है कि वो अदा किया जा रहा है? नहीं, देखिए जो बात ये होती है कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो यहाँ है, उन्होंने यहाँ के लोकल तंजीमों के साथ बैठ के, जो कि मार्केटों की तंजीमें हैं, उनके साथ बैठ के उन्होंने ये सिलसिले सारे तय किए। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म से आते हैं, FPCCI क्योंकि एपेक्स बॉडी है पूरे पाकिस्तान की, सारे चैम्बर एसोसिएशन की होल्ड है इसका पूरे पाकिस्तान ताजर कम्युनिटी पे, अगर चैम्बर के थ्रू ये आके यहाँ के बात करते तो इसमें कोई तरीके से कोई SOP तय किए जाते। अब देखिए मार्केटों के लोग या गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, वो तो आके स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करके उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया पे प्रेशर डाल के ये उन्होंने कहलवा लिया जी खोल दी जाए, और हुआ कि उन्होंने कहा हम जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, वो खाली बातें करने अच्छा, वाला। मिर्जा साहब जो ताजिर बरादरी है वो भी तो यकीनन पाकिस्तानी ही है, और इस वक्त हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसका अंदाजा उनको भी होना चाहिए। आज मैं कुछ ताजिर रहनुमाओं को सुन रही थी, उनका ये कहना था कि हमने SOPs अभी तक नहीं बनाए, 1-2 दिन में SOPs जो है वो हम बना लेंगे। तो पहले से इंश्योर क्यों नहीं किया गया कि जो भी शॉप्स है उनके गिर्द दायरे लगाए जाए, लोगों के दरमियान एक डिस्टेंस रखा जाए, सैनिटाइजर्स वहां पर रखे जाए? तो पहले से ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया? ये देखिए बात ये सिलसिला बड़े दिनों से चल रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन वाला, नरमी वाला सारा चल रहा है, दायरे भी लगाए गए, ये बात नहीं है, दायरे भी लगाए गए। असल बात यह है कि जो PTI ने एक टाइगर फोर्स बनाई है, उसका काम था, जो वॉलंटियर थे वो दुकानों के करीब जाते, जाके उनको समझाते और वो इसको कंट्रोल करें कि भाई देखिए ताजर जो है वो नहीं कंट्रोल करते,
ताजर तो अभी अभी कैसे समझाया जाए मिर्जा साहब, कैसे समझाया जाए? मीडिया बार बार अवेयरनेस दे रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि इतना डिस्टेंस जो है वो जरूरी है, आपने अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, ठीक है, साथ ही साथ किसी भी शॉप पर किसी भी जगह पर रश नहीं बनाना। अब रश अगर नहीं बनाने की बात होती है तो वो तो शॉपकीपर्स की जिम्मेदारी है, दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि नहीं, लोगों को देखिए, ये हमारे बताएं मुल्क कि में एक लोग अच्छा, या उसमें दो लोग मुझे जो आके बात समझ आ रही है ना मिर्जा साहब जो कहना चाह रहे हैं, वो गालिबन, अगर मैं सही नहीं कह रही तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा मिर्जा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आपको एतमाद में नहीं लिया जब ये एसओपीज जारी किए गए, या नहीं, मेरी आप अगर बात, मेरी ऐसा भी है बात सुने ना, जी आप मेरी बात सुनते नहीं, जी जी, प्लीज मेरी मिर्जा भी साहब बात सुने। मैं क्या कहना फरमाइएगा। चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जिस वक्त कोई एसओपीज बनते हैं ना, गवर्नमेंट ने तो ये एसओपीज बनाए हैं ताजरों के साथ बैठ के कि भाई आप अगर लॉकडाउन खत्म करा रहे हैं तो आप दायरे भी लगाएंगे, सैनिटाइजर भी रखेंगे, फासले भी रखेंगे, सब कुछ। लेकिन अगली बात यह है, जो ताजर जो है ना, उन्होंने वो इससे अमल दरामद नहीं कर रहे, इस वजह से नहीं कर रहे कि इनका कोई जो आपस में जो तंजीमों की जो बात होती है वो लो लेवल और छोटे लेवल पे होती है। अगर ये जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से आए गवर्नमेंट के साथ, जैसे एफसीसी से आई है, जैसे लाहौर चैम्बर है, जैसे बड़े इस्लामाबाद चैम्बर है, इस्लामाबाद स्मॉल चैम्बर है, रावलपिंडी चैम्बर, बड़े चैम्बरों के थ्रू आए ना, तो फिर उसमें ये होगा कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो अपने ताजर बरादरी को सारों को समझाएंगे कि आप दायरे भी लगाएं और इस चीज को कंट्रोल भी करें और इस चीज का ख्याल भी करें। अब बात ये है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया मिर्जा अब्दुल रहमान साहब आपके वक्त के लिए। नौरीन साहिबा, जो बात मुझे समझ आई है मिर्जा साहब की, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको, या ये जो बड़े इदारे हैं, एफपीसीसीआई हो जाए या डिफरेंट चैम्बर्स हैं, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। अगर उनके थ्रू ये एसओपीज बनाए जाते और फिर निचली सतह पे जाते तो शायद वो ये चाह रहे हैं कि हमें जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है और शायद नहीं दी गई। नौरीन साहिबा, आप नहीं समझती कि सबको मिलके चलना चाहिए था? अगर वो चाहते थे कि उनको एतमाद में लिया जाए तो ले लिया जाता, इसमें हर्ज तो नहीं था, अगर सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। देखें, यकीनन ये तो सभी की मशावरत के साथ ही ये सारा काम हो रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि मिर्जा साहब क्यों इस तरह कह रहे हैं, लेकिन आखिर में बात वहीं पर आ जाती है कि चाहे वो ताजिर हों या छोटे ताजिर हों या बड़े ताजिर हों, ये बात तो समझने की जरूरत है। देखिए, हुकूमत ने आपको फैसिलिटेट किया है आवाम की खातिर। अगर उन्होंने लॉकडाउन में नरमी लाई है तो वो इसीलिए लाई है ताकि ये आम लोगों का रोजगार चल सके। अब अगर आम लोग ही अपनी सेहत को दांव पे लगाए बैठे हैं और वो इन एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे, और लेकिन नौरीन साहब, अल्टीमेटली फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट पे ही जाती है ना, फिर लोग तो गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऐसा ऑप्शन क्या है कि वो क्या करे? वो यही कहते हैं कि आप आवाम का ख्याल नहीं रख रहे, आवाम मर रही है, डेली वेजेस वाले कहाँ जाएं, आप उन तक कोई खुराक नहीं मुहैया कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में हमने कितने सारे एहसास के प्रोग्राम्स जारी किए हैं, हमने कितने बिलियंस के प्रोग्राम्स जारी किए हैं। उसी तरह हमने टाइगर फोर्स बनाई है, वो भी घर घर जाके सबको ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं, जहां पर ये निशानदेही भी कर रहे हैं कि कोरोना के कितने केसेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इस वक्त गवर्नमेंट भी गैर मामूली हालात से गुजर रही है और मेरा ख्याल है कि अवाम को इस वक्त बहुत ज्यादा ताउन करना चाहिए। जी बिल्कुल, अवाम को ताउन करना चाहिए। नौरीन साहबा, दोबारा आपकी जानिब वापस आएंगे। इस वक्त कैसर शेख की जानिब जाते हैं। सर, इससे पहले कुछ बात हो रही थी, आपने बहुत कुछ जो हुकूमती इकदाम हैं उनको सराहा भी है। हुकूमत का जो एहसास प्रोग्राम है, हम देखते हैं कि इंटरनेशनली इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, जो लोगों को इमदाद दी गई है 12,000 रुपये तक की। इसके अलावा जो बेरोजगार लोग अफराद हुए उन तक भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि इमदाद पहुंचाई जाए, नकद इमदाद जो है वो उनको दी जाए। इसके अलावा क्या तजावीज़ हैं जो इस वक्त आप देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर इस वक्त जो लॉकडाउन में नरमी के हवाले से हुकूमत की कोशिश है कि लोगों को बेरोजगारी से बचाया जाए, जो लोगों का कारोबार ज़िंदगी है वो किसी हद तक बहाल हो सके, तो क्या रास्ता है जिसकी तरफ अब हमें बढ़ना होगा? जी, मैं जैसे आपको कह रहा था कि 1.5 करोड़ लोग जो है वो नए अनएम्प्लॉयड हुए हैं और 7 करोड़ लोग जो है जो पहले गरीब नहीं थे, अब गुर्बत के लेवल से नीचे आ गए। हमें क्या करना है कि जो छोटे लोगों को, क्योंकि हम लोगों के करीब होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो जो छोटे लोगों के जो छोटे छोटे बिल हैं बिजली के और गैस के, वो हमारे पास आते हैं, हमें पता होता है कि वो पे नहीं कर पा रहे क्योंकि वो जा नहीं रहे अपने कारोबार पे और धंधा नहीं कर रहे, तो उनको ये बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ये जो इन्होंने पहुंचाई है ना 12,000 रुपए, वो बेनजीर इनकम के 4 महीने के 3-3 हजार के हैं, वो अच्छा किया है कि इकट्ठा दे दिए। और वो एक सही, हमारे पास पहले ही क्योंकि बना हुआ प्रोग्राम,
और वो पता है कि सब सॉरी टू कट यू हियर, हमारे साथ इस वक्त जी, मुजफ्फर हयात पराचा साहब मौजूद हैं जो एक कारोबारी शख्सियत हैं। जी शेख साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। पराचा साहब, इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और तनकीद बनती भी है क्योंकि हम जो देख रहे हैं सूरत हाल वो बड़ी ही अफसोसनाक और बहुत ही अलार्मिंग है। हुकूमत ने तो ये ईज डाउन किया, जो लॉकडाउन है उसको ख़त्म किया इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, लेकिन उसका अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है या SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ऐसे मॉल्स और स्टोर्स खोले जा रहे हैं जो अभी नहीं खोले जाने चाहिए थे, फिर वहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ये तो सूरत हाल फिर दोबारा हमें ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। तो आप समझते हैं कि ये इसके लिए क्या किया जा सकता है? बिजनेस कम्युनिटी खुद क्या कर सकती है? आप खुद भी एक बिजनेसमैन हैं। जी, जो अभी की सूरत हाल है, कोई भी ऐसा शॉपिंग मॉल या कोई भी ऐसा स्टोर, कोई भी ऐसी चीज गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं खोली गई। तमाम मुतलका DCs और ACs की परमिशन के साथ तमाम मार्केट्स खुली हैं और हम ये समझते हैं कि उन तमाम मार्केट्स के अंदर जितने SOPs हैं, लोगों को बार बार अवेयरनेस दी जा रही है, ताजरों को भी दी जा रही है। एक्चुअली कल और परसों बिल्कुल पहला दिन था, तमाम लोग एकदम से आए और इवन मैं समझता हूँ कि तमाम ताजरान, तमाम शॉपकीपर्स सैनिटाइजर और इन चीज़ों से एकदम से रेडी भी नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई एक आधा दिन पहले ऐसा नहीं दिया कि उनके पास एक आधा दिन जगह स्पेस होती कि वो तमाम शॉप्स को रेडी करते, सैनिटाइजर और तमाम SOPs को वहाँ फॉलो करते। ये किस इलाके में हो रहा है सर? ये किस जगह पे हो रहा है? कुछ हमें भी बताइएगा, क्योंकि जो फुटेजेस हम देख रहे हैं वहां पर तो ऐसी कोई चीज नहीं है। लोगों का एक जमे गफीर नजर आ रहा है, हुजूम नजर आ रहा है शॉप्स पर और किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है। ताजरों का इसमें ज्यादा आपको फॉल्ट नजर आता है या फिर अवाम जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हुए नजर आ रहे हैं? हर इंसान ने किसी भी चीज को सक्सेस करने के लिए हर इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है। आपके अंदर एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे इस काम करने से बाकी लोगों को क्या इफेक्ट होएगा। ये तमाम आवाम को भी पता होना चाहिए कोरोना कितना खतरनाक है और उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। और आवाम की अवेयरनेस की तो बिल्कुल सबको जरूरत है। देखिए ताजिर कौन है? हम आवाम है। ताजिर को हम आवाम से अलग लोग नहीं है। सब के गिरदो नवाब में सबको यही चैलेंज दरपेश है आज कोरोना का। ये जो आवाम का जमे गफीर आया, मोस्टली अगर आप देखें तो छोटे शहरों में आया जहाँ अवेयरनेस कम थी। एक तो जिस तरह पहले अभी कहा कि ताजिर तंजीमों को, चेंबर ऑफ कॉमर्स, मुझे समझ नहीं आ रही पराचा साहब, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा है जमे गफीर जो है बड़े शहरों में? मैं तो खुद देख के आई हूँ मार्केट्स के अंदर इतना ज्यादा रश है, जो आम रूटीन में जैसे रश होता है, जो लास्ट ईयर ईद से पहले था बिल्कुल वैसे ही है। हालांकि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, अक्सर मुख्तलिफ है, उसके तकाजे मुख्तलिफ हैं। पराचा सर, सिर्फ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो जिम्मेदारी इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की है, अगर वो नहीं अदा करेगी तो हम दोबारा खुदा न खासा लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं या इससे भी हमें सख्त इक़दाम उठाने पड़ सकते हैं गवर्नमेंट को? मैं इसमें कभी भी ऐसा नहीं कह रहा कि ताजिरों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक आवाम की भी जिम्मेदारी है। अगर मैं आपको किसी मोबाइल मार्केट या किसी और कपड़ों की शॉप्स, छोटे छोटे स्टोर्स, अगर इनकी एग्जांपल दूं तो वो स्टोर सब खुले, तो आवाम को भी चाहिए कि अगर उसके अंदर ऑलरेडी इतने लोग मौजूद हैं तो सब उसके अंदर नहीं चले जाएं। सब सिर्फ एक चीज का मुझे जवाब दे दीजिएगा कि इस बात में क्या कबाहत है कि अगर कोई भी स्टोर मालिकान या जितने भी शॉपकीपर्स हैं, क्या कबाहत नजर आती है इसमें कि अगर वो ये कह दें कि जिस भी शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ वो शॉप के अंदर ना आए? इसमें क्या कबाहत है, ये मुझे बताइए। देखिए, इसमें जितने ताजरान हैं तमाम लोग, इसमें कोई कबाहत नहीं और ये बिल्कुल SOP फॉलो होना चाहिए। और इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि अगर आप बड़ी मार्केट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, कल हमने यहाँ पे देखा, कल गवर्नर साहब आए हुए थे लाहौर हफीज सेंटर, एक मोबाइल की मार्केट है, वहाँ पे हफीज सेंटर वालों ने ये SOP किया है कि जितने लोग आ रहे हैं उन सब को अगर मास्क नहीं है तो दे डोंट लेट देम इन, उनको अंदर आने की इजाजत नहीं है और वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। चलिए, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर हयात पराचा साहब। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इस्मतुल्लाह हाशवानी पार्लियामेंट के बाहर हैं और इस्मत बताइएगा, आज सेनेट का इजलास भी हो रहा है, आपके पास क्या खास खबर है आवाम के लिए? बहुत शुक्रिया मिशेल। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हूँ और लॉबी में यहाँ पे मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन से मेरी बात हुई, लेकिन ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर प्रवीण अबरार हैं, जो यहाँ पे पार्लियामेंट जो डिस्पेंसरी है उसकी इंचार्ज हैं। उन्होंने कई जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके कोरोना टेस्ट भी किए और इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि मुख्तलिफ वज़रा ने, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन ने, मुख्तलिफ जमातों के
जो नुमाइंदगान थे वो उधर आए, उन्होंने इस हवाले से डॉक्टर साहबा से बातचीत भी की और उन्होंने उनको हिदायत भी दी। और परवीन अबरार साहबा से मैं पूछता हूँ कि उन्होंने कितने पार्लियामेंटेरियन के यहाँ पे कोरोना टेस्ट किए और यहाँ पे क्या हिफाजती तदाबीर हैं। डॉक्टर साहबा आप मुझे बताइएगा कि आपके पास हिफाजती तदाबीर क्या हैं, आपके पास मेडिसिन कितनी हैं और जो इस वक्त SOP है इंटरनेशनल, उस हवाले से आपके पास पार्लियामेंट में क्या इक़दामात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास जी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस के लिए ऑनरेबल MNAs एंड स्पीकर सबके सेनेटर्स के लिए सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। रिगार्डिंग मेडिसिन आप कहें और ये कोरोना कोविड-19 टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि हम वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद NIH, तो उनकी टीम स्पेशली आ रही है 3 दिनों से। और पार्लियामेंट लॉजेस में भी इसकी फैसिलिटी है और पार्लियामेंट हाउस में भी है। ऑलमोस्ट 80% तक पार्लियामेंटेरियंस के टेस्ट हो चुके हैं। बाकी जो कराची और लाहौर कोयटा से कुछ पार्लियामेंटेरियंस आए हुए हैं तो उन्होंने वहीं से भी कुछ के टेस्ट हुए हैं। बाकी सब हमने इधर से ही, बल्कि अपने पार्लियामेंट के स्टाफ के भी हमने टेस्ट करवाए हैं और ये सारी फैसिलिटी यहीं पे हमारे अंदर पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा है पार्लियामेंटेरियन की, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, सेनेट के हैं, तो उसके लिए इजाफी अमला आपने तैनात किया है। NIH से कितने लोग आए हैं? NDMA वाले भी आपके साथ राब्ते में हैं? जी हमारे पास NIH की जो टीम है जी, वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो स्टाफ ऑलरेडी है उसको हमने 50% किया हुआ है, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमने बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं रखा। बट जो एसेंशियल स्टाफ है या जो जिनकी ज़रूरत थी ड्यूरिंग सेशन, और उनको हमने अलाउ किया हुआ है, और सेनेट और असम्बली के जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, और प्लस हमने NIH का किया हुआ है। NDMA भी यकीनन कर रही है, क्योंकि सारे फैसिलिटेट वही कर रहे हैं। जो इनको पार्लियामेंटेरियंस को पूरी किट मिल रही है, जिसमें कि मास्क हैं, हैंड सैनिटाइज़र है और ग्लव्स हैं। ये सारी किट उनको उनकी हर चेयर पे ड्यूरिंग सेशन उनको अवेलेबल है। प्लस हमारे पास डिस्पेंसरी में भी सारी फैसिलिटी मौजूद है। जिनको ज़रूरत होती है तो हम वो प्रोवाइड करते हैं, और मेडिसिन भी हमारी अपनी तरफ से जी तो बहुत पूरी शुक्रिया। कोशिश है असमतुल्लाह कि हाशमानी पार्लियामेंट हाउस से हमारे साथ मौजूद थे, और वहाँ पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, किस तरह से जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखा जा रहा है, और किस तरह से उनके कोरोना टेस्ट, जैसे कि बताया जा रहा है कि स्टाफ समेत जो 80% लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनके कोरोना टेस्ट जो है वो लिए जा चुके हैं। हमारी नाज़रीन की जो खुसूसी नशरियात है इसका सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। हुकूमती इक़दामात के हवाले से भी हम आपको बताते रहेंगे, साथ ही साथ हमें क्या कुछ अभी मजीद करना है, किस तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए हमें इस वबा से निजात हासिल करनी है, इस पर हम बात करते रहेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।